स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज और साथ में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके पहले हमने फंक्शनल ग्रुप और जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे उनके क्लासिफिकेशन पढ़े हुए थे। इसके अलावा हमने डिग्री ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब उसके आगे हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज, या फिर इसको बोलते हैं सजाती श्रेणी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो एक ही जैसे दिखे उस टाइप की श्रेणी को क्या बोल रहे हैं, सजाती श्रेणी। सजाति अर्थात एक समान जाति वाले जो श्रेणी है उसको। अब इसको समान रूप से देखें तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें उसके क्रियात्मक समूह, इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इनको याद रखना है क्रियात्मक समूह और रासायनिक गुण समान हो, अर्थात फंक्शनल ग्रुप एक समान रहेंगे जिससे उनके प्रॉपर्टीज भी लगभग एक समान हो जाएंगे, लेकिन उनके भौतिक गुण का अर्थ है कि वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, वो चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक, और इनके बीच में होता है इसका CH2 का अंतर, जिसको मेथिलीन कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें सभी सदस्यों के फंक्शनल ग्रुप तो समान होते हैं, जिसके कारण क्या होंगे, लगभग इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा है कि दो क्रमशः यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। क्रमशः यौगिकों के बीच का अर्थ है इस तरीके से, जैसे मैं CH4 लिखा, उसके बाद एक कार्बन के बाद मैं दो कार्बन लिखा, C2H6। ये एल्केन समूह के सदस्य होते हैं, जिसको हम और आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद। जब हम IUPAC नामकरण स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इससे और इन दोनों के बीच में इसका अंतर है CH2 का। तो यदि मैं दो चीज़ों का तुलना करूं, जैसे एक कार्बन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा कार्बन पहुंच जाऊं, तो उनके बीच में CH2 का अंतर होता है। ये नहीं कि मैं ये CH4 लिखूं और उसके बाद ये C3H8 लिख दूं, तो इसके बीच में CH2 का अंतर नहीं होता है, अर्थात एक क्रमशः आने वालों के बीच में सिर्फ CH2 का अंतर होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि एक कार्बन ये है एक, और इसके बाद दूसरा नंबर का कार्बन आता है, ना कि तीसरा नंबर का, तो इनके बीच में CH2 का अंतर नहीं है, इसके बीच में CH2 का अंतर है। अर्थात इसमें मैं CH2 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा। देखिए, CH2 अर्थात दो कार्बन हो गए, और H2 का अर्थ 4 2 6 इस तरीके से, लेकिन इसमें मैं जोड़ूंगा तो यही चीज़ बनेगा, ना कि ये। ठीक, तो मेरी चीज़ आपको समझनी होंगी। अब थर्ड है कि अणु भार क्रमशः बढ़ता है और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अणु भार क्रमशः बढ़ता है का अर्थ है कि इस तरीके से, जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन, उसके बाद तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सामान्य सी बात है, जब इनकी संख्या बढ़ते जाएगी तो बाकी कार्बन की संख्या जब बढ़ते जाएगी तो हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ते जाएगी, जिस कारण इनका अणु भार अर्थात मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल है इस तरीके से, जैसे CH4 और C2H6, इसको मेथेन बोलते हैं। ये एक दूसरे के होमोलोगस है। होमोलोगस अर्थात एक सजाती वाले हैं ये, और साथ में हमको ये तो समान है जिसमें मैं क्रियात्मक समूह नहीं डाला हुआ था, लेकिन इसमें हमने नीचे वाले में CH3OH, जिसको मेथिल एल्कोहल कहा जाता है या मेथेनॉल, और इसको एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। तो इसमें चूंकि OH समान है और साथ में एक कार्बन के बाद सीधा दूसरा कार्बन आ रहा है और इनके बीच में CH2 का अंतर है, इस वजह से एक दूसरे के क्या है, सजाती है। अब सजाती श्रेणी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि सजाती श्रेणी के सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र एक तो होता है पहला जो बहुत प्रचलित है, CnH2n+2, इसको कहा जाता है एल्केन। यहाँ पे n का अर्थ होता है नंबर। कार्बन यदि मुझे एक लेना है तो मैं n का मान 1 रखूंगा, और चूंकि n का मान यहाँ 1 रखूंगा, इस कारण यहाँ भी 1 रखूंगा। तो इसको हम IUPAC नामकरण अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल पे और सीखेंगे। इसको कहा जाता है एल्केन। तो ये सूत्र याद रखने हैं अभी, और बार बार ये सूत्र हमारे पास आते रहेंगे। सेकेंड है CnH2n, इसको कहा जाता है एल्किन। तीसरा है CnH2n-2, इसको कहा जाता है एल्काइन। चौथा है CnH2n+2 और ये साथ में O, इसको एल्कोहल कहा जाता है। अर्थात एल्कोहल का सामान्य सूत्र ये है जिसमें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल ये आएगा। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बारी बारी से आते जाएंगे, तो वहाँ अच्छा से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये फिलहाल समझने के लिए है। अब देखिए, एल्केन जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो एल्केन का ये सब सीरीज होता है। जैसे मैं यहाँ पे कार्बन की मैं n का मान 1 रखूंगा, तब ये बन जाएगा मेरे पास पहला CH4, अगला बन जाएगा मेरे पास C2H6, अगला 3 यदि मैं कार्बन रखता हूँ तो C3, देखिए 3 हो गया और 3 दूनी 6 2 8, C3H8। इसी तरीके से हम एल्किन में करेंगे तो अलग अलग सूत्र इसमें भी बनते जाएंगे। ठीक, जैसे ऊपर वाले में बन रहे हैं। तो इसको मेथेन कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है वो तो फिलहाल याद नहीं रखना है। मेथेन, एथेन, और ये हो गया प्रोपेन। अब इनके बीच में कॉमन ये है कि यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैं CH2 का अंतर दिखता है, तो इसके यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो CH2 का अंतर दिखता है। तो इस प्रकार का जो सीरीज है इसको हम बोल रहे हैं होमोलोगस सीरीज, अर्थात सजाती श्रेणी। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इनकी विशेषताएं याद रखनी है। विशेषता में आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है, मुख्य रूप से ये याद रखना है कि इनके क्रियात्मक समूह हमेशा समान होने चाहिए। यदि क्रियात्मक समूह देता है तो, और नहीं देता है तो उसकी दिक्कत नहीं हो। क्रियात्मक समूह जब भी अलग होगा वो सजाती श्रेणी में नहीं काउंट होंगे।
तो ये याद रखना है, इसको नोट करिए। फिर इसके हम क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये एक सामान्य उदाहरण थे, इससे संबंधित मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये और भी हो सकते हैं, सिर्फ 4 इसके प्रकार नहीं है, और भी ढेर सारे जितने हमने क्रियात्मक समूह पढ़े हैं वो सब इसके प्रकार बन सकते हैं लाइन से, कम 17 से 18 प्रकार। लेकिन हम उतनी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपको सिर्फ समझना ये है कि दो यौगिकों के बीच में एक निश्चित गैप आ रहा है, उस निश्चित गैप को ही हम बोल रहे हैं सजातीय श्रेणी। और निश्चित गैप है ये CH2 का। अब ये CH2 का जो गैप रहता है, ये गैप एक तो बन जाता है क्रियात्मक समूह के आधार पर, अर्थात दो चीज़ों का क्रियात्मक समूह यदि एक है तब भी वो गैप बन सकता है। बिना क्रियात्मक समूह जैसे इसमें मैं लिखा मेथेन, एथेन, प्रोपेन को, तो इस टाइप के में भी गैप बन सकता है। इसको नोट करिए। और देखिए सजातीय श्रेणी जिसको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, उससे संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से रहता है कि क्रमशः सजातीय यौगिकों की पहचानिए। क्रमशः सजातीय अर्थात एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा एक कार्बन हो, उसके बाद दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन क्रम से लगे हों। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि सजातीय समूह का सेट, अर्थात किसी में एक कार्बन, उसके बाद किसी में तीसरा कार्बन। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सजातीय श्रेणी में कि वो एक ही समूह का सदस्य हो, अर्थात डबल बॉन्ड वाला है तो सब डबल बॉन्ड वाले हों, ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो सब ट्रिपल बॉन्ड वाले हों। लेकिन कार्बन की संख्या भी बदलती रहे लगातार, क्योंकि कार्बन की संख्या बदलेगी तभी CH2 का गैप आएगा। दूसरा, उनके क्रियात्मक समूह एक ही रहे, अर्थात क्रियात्मक समूह ना बदले। तो क्रियात्मक समूह वाले में हमको क्रियात्मक समूह देखना है, और बॉन्ड वाले में हमको बॉन्ड देखना है, अर्थात डबल बॉन्ड है सब में तो सब में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और साथ में कार्बन की संख्या भी बदलती रहनी चाहिए। और यदि कार्बन की संख्या फिक्स है तो फिर वो क्या होगा, सजातीय श्रेणी नहीं है। तो बारी बारी समझते हैं। जैसे पहला, और जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं ये इस टाइप से सूत्र ले रखा हूँ, ऐसे ही सूत्र इनको भी बनाए जा सकते हैं। इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूँ, तो वो चीज़ उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। जैसे इसका जितना बेंड है, अर्थात जितना कॉर्नर है, सब में कार्बन लगे होते हैं, उसको बैलेंस किया जाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी 4 होती है। इस हिसाब से इसी टाइप के जो सूत्र हैं उनको ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से आपको कठिनता महसूस नहीं होनी चाहिए। इसका तरीका आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है, तो इसको फिर बैलेंस करके आप नॉर्मल रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं एक को लिख देता हूँ, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये, अब देखिए इसको बैलेंस करना है। तो ये CH3 हो गया, ये CH2, ये भी CH2। कैसे, कार्बन का संयोजकता 4 होता है, 2 तो इस बॉन्ड से हो जाएगा और 2 ये, तो इस तरीके से 4। अब ये ऐसे ऊपर नीचे है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप ऐसा खींचेंगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक। तो आपको कार्बन से मतलब है, ना कि इनके स्ट्रक्चर से। तो ये इस तरीके से है, बाकी सब इसी तरीके से होंगे, उनको बैलेंस करके आप इजीली बना सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं। जैसे पहला इसमें पूछा है क्रमशः सजातीय यौगिकों का युग्म पहचानिए, अर्थात एक के बाद दूसरा आने वाला, अर्थात कार्बन की संख्या क्रम से हमको दिखेगी। एक में 1 है तो अगले में 2 आएगा, किसी में 2 है तो अगले में 3 आएगा। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे कार्बन 1 और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 2। अब ये तो कार्बन हमने देख लिया, सजातीय श्रेणी की खासियत की उनकी संख्या अलग अलग है। साथ में क्रियात्मक समूह देखिए, OH और यहाँ पे OH, चूंकि क्रियात्मक समूह एक है इसलिए क्या है, ये सजातीय है, अर्थात ये जो जोड़ा बना हुआ है, युग्म बना है, ये क्या है, ये सही बना हुआ है। नेक्स्ट C3H8 और C4H10। अब C3H8 अर्थात 3 कार्बन और C4H10, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, CH2 का। अब ये क्रम से आ रहे हैं, इनके बीच में भी गैप कितने का है, CH2 का। CH3 में मैं ये CH2 को जोड़ रहा हूँ तब ये बन रहा है, इसलिए सजाती है। और साथ में क्रियात्मक समूह समान है इसलिए सजाती है। तो क्रियात्मक समूह और इनके बीच का गैप देखना है। अब देखिए इसमें CH2 का गैप है, इस कारण ये भी क्या है, ये भी सजाती हो गया। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे OH है क्रियात्मक समूह, और इसमें सिर्फ O है, O लगा रहता है उसको ईथर बोलते हैं, और OH वाले को अल्कोहल, इस कारण ये क्या है, सजातीय श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, NH2 मतलब ये क्या है, एमीन समूह का। तो क्रियात्मक समूह तो दोनों में समान हो गए। अब साथ में देखिए ये CH2 और यहाँ पे एक CH2 का गैप है, अर्थात इनके बीच CH2 का गैप है और क्रियात्मक समूह समान है, इस कारण ये क्या है, ये सजाती है, सजाती। नेक्स्ट CH3COH, इसको CH3CHO भी बोल सकते हैं, एल्डिहाइड है ये। और CH3COCH3 ये है कीटोन। अब यहाँ पे देखिए ये क्रियात्मक समूह अलग है, क्योंकि यहाँ CH3 जुड़ गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्रियात्मक समूह है, इस कारण क्या है, ये सजातीय श्रेणी नहीं बनाएंगे कभी भी। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। क्रियात्मक समूह को देखना है हमको, कार्बन की संख्या को देखना है, और साथ में इनके बॉन्ड को भी। अब देखिए CH3 CH2 NH2 ये है एमीन, प्राथमिक एमीन। अब इसको देखिए ये है अपना कौन सा, नाइट्रोजन कितने, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन से, ये अपना द्वितीयक एमीन है, सेकेंडरी टाइप का। तो ये अलग क्रियात्मक समूह है और ये अलग क्रियात्मक समूह है, इस वजह से क्या है, ये भी नहीं है एक दूसरे के होमोलोगस अर्थात सजाती। तो इसमें क्रमशः का अर्थ है कि जैसे इसमें 2 कार्बन है तो अगले वाले में 3 कार्बन होना चाहिए था, तो 3 कार्बन तो है ही जैसे, लेकिन इनमें क्रियात्मक समूह अलग हो गया इसलिए नहीं है। उसी प्रकार इसमें 2 है तो अगले में 3 आना था, लेकिन इसमें कितने हैं, अभी भी 2 ही आए हैं। यदि यहाँ पे एक और आता तो भी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ भी ये NH है और ये NH2 है, तो ये क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गए इस वजह से। अब इसमें देखिए CH3 CH2 OH ये है एल्कोहल वाला समूह, और इसमें CH3 CH3 और ये OH। अब ये भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए कार्बन यहाँ कितना है, 2, और यहाँ कार्बन कितना है, 3। इस कारण ये क्या है, सजाती है एक दूसरे के। तो उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे समझ ली होंगी, कैसे आपको पहचानना है चीज़। अब इसमें देखिए कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पूछा है सजातीय समूह पहचानिए, अर्थात इसमें जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा है, इसमें एक ही जैसे होने चाहिए। कार्बन की संख्या 1 के बाद सीधा 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे समूह बोला है, और यहाँ पे लगातार आने वाले, जैसे 1 कार्बन है तो अगला 2 कार्बन के साथ आया, अर्थात यहाँ पे यदि कोई 3 कार्बन के साथ आता तो उसको हम सजातीय नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ इसलिए। अर्थात इस तरीके से आप पहचान पाएंगे क्वेश्चन के पैटर्न को समझकर। और सिर्फ सजाती दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सजाती दिया रहेगा तो आपको सिर्फ क्रियात्मक समूह देखना पड़ेगा और कार्बन के बीच का गैप, ठीक। अब देखिए
3 CH2 CH3, ये कितना कार्बन हो गया, 2 3 4 कार्बन। अब 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये लगातार है, अर्थात ये क्या है, ये सजातीय श्रेणी है जिसको मैं टिक के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ठीक, इसमें देखिए 1 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन लगातार आ गए हैं और साथ में क्या है, OH 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 लगा है, अर्थात एल्कोहल समूह, इस कारण ये भी क्या है, सजातीय श्रेणी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन और इसको मिला के 4 कार्बन। अब 1 2 3 और ये 4, लेकिन यहाँ ध्यान ये देखना है कि क्रियात्मक समूह अलग है, ये प्राथमिक एमीन है, एमीन क्रियात्मक समूह का, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक है, इस कारण क्या है, ये सजातीय श्रेणी नहीं है। अर्थात सबके सब NH2 होते तब रहता है, या सबके सब NH होते तब हो जाता है, या सबके सब N रहते तीनों, तब ये क्या हो जाता, सजातीय, अर्थात एक जैसे दिखने वाले। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में एक बराबर कार्बन है, और एक बराबर कार्बन रहेंगे तो सजातीय श्रेणी कभी नहीं होगी, क्योंकि सजातीय श्रेणी में कितने का गैप होता है, CH2 का गैप होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। तो चूंकि सबके कार्बन एक जैसे हैं, इस कारण क्या है, ये सजातीय श्रेणी नहीं है, क्योंकि सब बॉन्ड तो भले ही डबल है, डबल डबल डबल, लेकिन कार्बन की संख्या बराबर हो गई, और कार्बन की संख्या बराबर हो गई, इसलिए ये सजातीय नहीं है एक दूसरे के। इसको कहा जाता है समावयी, अर्थात आइसोमर, जिसको हम और आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही जानिए क्यों नहीं है इसका कारण। 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, NH2 जुड़ा है, 1 2 3 4 कार्बन, NH2 जुड़ा है, 1 2 3 4 5 कार्बन, NH2, क्योंकि सबके क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप क्या है, समान है, इस कारण ये क्या होंगे, सबके सब तीनों एक दूसरे के सजाती होंगे, अर्थात होमोलोगस होंगे। अभी टिक का अर्थ है कि सबके सब सही है, ये अर्थात सजाती समूह है पूरे, ये क्रॉस का अर्थ है कि ये गलत है आंसर अपना, अर्थात ये तीनों एक दूसरे के सजाती नहीं है, ये भी एक दूसरे के सजाती नहीं है ये। अब इसमें देखिए ये ऐसा गोल वाला सर्कल, अब इसमें देखिए कार्बन को गिनना है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, इसमें पूरा 6, इसमें पूरा 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इनमें यदि जोड़ूंगा तो CH2 जुड़ेगा, अर्थात 2 2 हाइड्रोजन सब में, इस कारण ये क्या है, ये सजाती है एक दूसरे के, गोल है, भले ही इनका स्ट्रक्चर बन रहा है, एक में 5 है, एक में 6 है, एक में 7 कार्बन है। देखिए इसमें CH3CN साइनाइड कहा जाता है, CH3CH2CN, CH3CH2 ये साइनाइड क्रियात्मक समूह, ये भी साइनाइड क्रियात्मक समूह। अब देखिए यहाँ पे NC लिखा है, NC को साइनाइड नहीं बोलते हैं, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको हमने पलट दिया है, ये अलग चीज हो गया, ये आइसोसाइनाइड हो गया, इसका गुण बदल जाता है, ये अलग क्रियात्मक समूह है, ये एक है दोनों, इस कारण क्या है, ये हमारा सजातीय समूह नहीं होगा। नेक्स्ट है देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इस कारण क्या है, ये सबके सब तीनों सजाती है। तो उम्मीद है उदाहरण आपने समझ लिया होगा किसको सजाती बोलेंगे और किसको सजाती नहीं बोलेंगे। सजाती अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन, कार्बन की संख्या लगातार बदलती रहे, पहला। दूसरा क्रियात्मक समूह उनके समान होने चाहिए। तीसरा यदि उनके बीच में बंध है तो बंध भी समान होने चाहिए, डबल बॉन्ड है तो डबल सब रहे, ट्रिपल है तो सबके सब ट्रिपल रहे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे इसमें, और साथ में sp sp2 sp3 संकरण कार्बन वाले कंपाउंड में कैसे डिसाइड करेंगे। अब हम सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे डिसाइड करेंगे, और साथ में कार्बन का हम संकरण कैसे बताएंगे। हमारा संकरण वही तरीका रहेगा जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग रिलेशन में पढ़ते थे। तो यहाँ पे सिर्फ हमको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण देखना है कि कोई भी कंपाउंड देगा तो कैसे हम पहचान पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी संयोजकता की यदि मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये चीज़ें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन, जिसमें क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और साथ में आयोडीन, ये सब आते हैं। अब इनकी संयोजकता की बात करूँ तो इसके अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। कार्बन की संयोजकता की बात करूँ तो इसके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी, 4। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता 3। नाइट्रोजन का टोटल परमाणु क्रमांक होता है कितना, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। अब नाइट्रोजन की यदि मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। क्यों 3? क्योंकि नाइट्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 7, 2 और 5, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात ऑक्टेट बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, 3, अर्थात 3 जोड़ दूंगा तो यह हो जाएगा 8, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, नाइट्रोजन की हमेशा 3 होगी, तो ये याद रखेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, कैसे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6, अर्थात इनके केस में हम लोग अंतिम कक्षा लेते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के केस में, बाकी में हम कितने उसके अष्टक हैं। संयोजकता हमको ये बताता है वास्तव में कि उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो देखिए हाइड्रोजन हीलियम जैसे बनना चाहता है इसलिए 2, और कार्बन के पास तो 4 है, अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 4 की आवश्यकता है इसलिए 4। नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 5 और अष्टक पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी। संयोजकता अर्थात इसको कहा जाता है वैलेंसी, ठीक है, इसी के आधार पर इनके बॉन्ड बनते हैं। सल्फर की यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीजन फैमिली का ही सदस्य है सल्फर, सल्फर का होता है 16, तो 2, 8 और 6, अंतिम कक्षा में 6 और 2 की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2। और हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं, मान लो फ्लोरीन का ही, तो परमाणु क्रमांक ना हो तो 2 और 7,
एक क्या हो सकता है हर किसी को, चाहे फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, तो इसकी सबकी संयोजकता एक होगी। अब इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि जो भी कार्बनिक रसायन है उसमें सारे कंपाउंड इन्हीं में से कुछ ना कुछ आने वाले हैं, तो इनको इतने बॉन्ड से जोड़ना है, ये है इसका अर्थ। हाइड्रोजन आएगा तो उसको सिर्फ एक बॉन्ड से जोड़ेंगे, कार्बन आएगा तो 4 बॉन्ड होने चाहिए उसके, चाहे डबल ट्रिपल हो जाए या चारों दिशा में एक एक सिंगल बॉन्ड हो जाए। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड से बंद से जोड़ना है। ये चीज़ें यदि हम समझ लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाना सरल हो जाएगा और सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना और सरल हो जाएगा, और साथ में संकरण भी इजीली हम बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए हमको एकल बंध अर्थात सिंगल बॉन्ड में हमेशा रहता है सिग्मा बंध, और एक बंध हमेशा बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध अर्थात साझेक का बंध। अब एक बंध अर्थात ये, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी कितने सिग्मा कितने पाई इलेक्ट्रॉन ये पूछ देता है, तो इलेक्ट्रॉन हम इस टेबल से काउंट करेंगे। ये चीज़ आप याद रख लेंगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अब ये है बंध अर्थात सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बंध बोलेंगे, और वो भी एक, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। द्विबंध की बात करूं तो एक सिग्मा एक पाई, किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई मान सकते हैं, तो एक सिग्मा एक पाई, और एक बंध में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से सिग्मा को बोलूंगा तो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और पाई को बोलूंगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से त्रिबंध की बात करूं तो एक सिग्मा त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि एक बंध में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि सिग्मा बंध है इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो एक सिग्मा अर्थात 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई अर्थात एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बंध है अर्थात 2 दूनी 4, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये याद रखना है, ये तो हमारा बंध को काउंट करना है सिंगल, डबल और ट्रिपल में, ये याद रखेंगे। और साथ में संकरण जो हमने केमिकल बॉन्डिंग रिलेशन पढ़ा वही तरीका अपनाएंगे। स्टेरिक नंबर एस से होता है, ए से इनका अर्थ होता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, ये नंबर हमको ये बताता है कि संकरण के कौन से प्रकार बनेंगे। हम यहाँ सिर्फ कार्बन का संकरण देखेंगे, ना कि दूसरे तत्वों का, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन का यहाँ पूछेगा। बाकी दूसरे तत्वों को ज्ञात करने का तरीका हमने केमिकल बॉन्डिंग रिलेशन में पढ़ लिया है, तो वो चीज़ जरूर पढ़ ले। सिग्मा बॉन्ड यहाँ काउंट करेंगे हम लोग, और साथ में लोन पेयर यदि जरूरत पड़ेगा, तो लोन पेयर का यहाँ शायद ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वहाँ लोन पेयर बनने के चांसेस बिल्कुल 0 के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। सिग्मा बंध अर्थात जिससे जुड़े हैं कोई भी, अर्थात जुड़े हुए परमाणु, उन्हीं को वास्तव में हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड अर्थात क्या है, इस सिंगल बॉन्ड वाले सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। स्टेरिक नंबर यदि 2 आता है तो sp संकरण, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। 4 मतलब ये 3 और 1 4, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, 1 s 1 p ऐसा। तो इसके अलावा क्यों नहीं बनते, क्योंकि इसके अलावा कार्बन के पास जगह नहीं रहता है इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए, और कार्बन में सिर्फ ये 3 ही संकरण बन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 पढ़ रहे हैं। बाकी डिटेल हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में पढ़ चुके हैं। हम देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे इसके आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी दे देगा और पूछेगा सिग्मा या पाई बॉन्ड बताइए, या सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूला से हम सिग्मा और पाई एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकालेंगे, और संकरण इस तरीके से निकालेंगे। मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, समझते जाएंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कार्बन पहले लगा लीजिए, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। अब कार्बन में ही हमको देखना है सारा चीज़ ये, क्योंकि बाकी इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन भी लगाएंगे इसमें, तो हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं। देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो कितना, एक कार्बन है तो 2 और 1 3, इसमें एक हाइड्रोजन का जरूरत है, तो कितना हो गया टोटल 4, 2 और ये 2 4, और 2 1 3 है तो एक हाइड्रोजन ये, और यहाँ पे 2, इस तरीके से बैलेंस हो गया। अब इसको ऐसा खींच के देखेंगे तो टेढ़ा नहीं रहेगा, अर्थात इसी तरीके से सबको करेंगे, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखते हैं उनको इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो मैं बताया हूँ पहले कि ये देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा वो भी सब क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अर्थात इसमें कार्बन 4 है तो 1 2 3 ये 4, ऐसे यदि हम खींच दे तो अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 है, ये भी 2, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा है ये, और ये हाइड्रोजन 1, और ये देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ये वाला, और ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, तो इन्हीं को हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। 1 2 3, क्योंकि डबल में सिर्फ एक सिग्मा होता है, देखिए एक सिग्मा बन, इसमें से एक सिग्मा ही रहेगा, एक पाई। तो इस तरीके से 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, इसमें बनेंगे 9 सिग्मा, और पाई कितने 1 और 2 पाई बॉन्ड। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे सिग्मा बंद काउंट करना है और पाई बंद काउंट करना है। 2 पाई मतलब 2 डबल बॉन्ड है इसलिए, और बाकी कितने हैं देखिए 1 2 3 तो ऐसे ही हो गए, हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी गिन के बना सकते हैं। अर्थात इनको ऐसा पूरा ओपन फॉर्म में बनाना है फैला के, तब आपको बॉन्ड काउंट करते बनेगा। अब यहाँ संकरण की मैं यदि बात करूँ तो किसमें क्या संकरण है, इसमें देखिए तो संकरण में हमको देखना है सिग्मा बॉन्ड की संख्या। अब सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पे काउंट करता हूँ, देखिए इस कार्बन पे 1 सिग्मा तो ये हो जाएगा, और 2 सिग्मा ये, तो टोटल 2 और 1 टोटल कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का अर्थ है यहाँ 3 रखूंगा मान, तो 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, इस तरीके स्टेरिक नंबर 3, और स्टेरिक नंबर 3 का अर्थ क्या होता है sp2 संकरण, अर्थात ये जो हमारा कार्बन है इस पे क्या रहेगा sp2 संकरण रहेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टेरिक नंबर इक्वल टू इस कार्बन पे निकाल रहे हैं हम लोग, ये तो 2 सिग्मा बंध और 1 3, तो टोटल 3 सिग्मा बंध और लोन पेयर 0, अर्थात यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। इस तरीके से स्टेरिक नंबर 3 आया, स्टेरिक नंबर 3 का अर्थ होता है sp2 संकरण।
तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे काउंट करना है। तो इसमें आ गया sp2। इस कार्बन की यदि मैं बात करूँ तो देखो सिग्मा कितना है, 1 2 और ये 3। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड अर्थात यहाँ पे मैं मान रखूँगा 3 और लोन पेयर तो 0, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 3, अर्थात ये भी क्या है, ये भी एक sp2 संकरित कार्बन है। अगला बात करूँ तो यहाँ पे 2 और 1 3, देखिए 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा ये और तीसरा ये, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और एक पाई को छोड़ना है, सिग्मा को ही गिनना है, तो टोटल 3 सिग्मा अर्थात ये भी sp2 है। और इसकी मैं यदि बात करूं तो 1 2 3 ये भी sp2 संकरित कार्बन। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे करना है इन चीज़ों को। इसी तरीके से इसको भी आप इजीली बना सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए कार्बन 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 कार्बन, इसको बैलेंस कर लीजिए, 3 और 1 4, इसको CH3 ये CH2, तो ये बैलेंसी का थी, ये 4 अर्थात 4 बैलेंसी रहे, 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन लगाना है जो खाली है उस पर, जो कि हम पहले कर चुके हैं। ये CH3, ये भी क्या आएगा CH3, ये हो जाएगा CH2। तो इस तरीके से देखिए कार्बन का 1 2 और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, टोटल हो गया 4। अब देखिए जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो पूरे सिग्मा बॉन्ड वाले ही हैं। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखूँ तो सिग्मा टोटल कितने हैं और पाई, ये हम बंद काउंट कर रहे हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसमें 9 दूनी 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 2 दूनी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी बॉन्ड ही काउंट करें, अब अर्थात यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ऐसा अलग अलग आपको समझना है। अब इस सूत्र में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे सिग्मा देखिए, एक ये हो गया और 3 ये हाइड्रोजन। यदि मैं इसी तरीके से इसको फैला दूं तो 3 और 1 4 और 2 हाइड्रोजन, 5 6 और 1 7 और ये 1 8, ये 9, ये 10 11 12 13 14 15 16, एक तरफ से काउंट करना है। देखिए ये 3, पहले 3 ही को गिन लो हाइड्रोजन को, 3 2 5 3 9, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 तो हाइड्रोजन ही हो गए। 18 19 20 21 22 23 24, इस तरीके से सिग्मा बन 24। पाई की यदि बात करूं तो पाई 0 है, पूरे सब में सब क्या है सिग्मा है। अब ये 24 कैसे गिना है हमने, देखिए 3 3 6 7 8 9 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरीके से हमने गिना है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी। हाइड्रोजन जो है वो ऐसे जुड़े रहेंगे और सब सिंगल सिंगल, एक बंद है इसका अर्थ समझ रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसकी समय लगता है एक है, इसलिए एक बंद से जुड़ा है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इस तरीके से यहाँ पे देखें तो कितना 24 दूनी 48 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये होगा, पाई इसमें नहीं है कुछ भी। तो इस तरीके से अब संकरण की यदि हम बात करें तो सब के सब पूरे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल अर्थात देखिए मैं इस कार्बन की यदि मैं बात करूँ, इसको ऐसा यदि फैला दूंगा तो ये 3 और इसको मिला दूंगा तो एक क्या हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। अर्थात इसमें कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा अर्थात 4 यहाँ मान रखूंगा। लोन पेयर तो ऐसे 0 रहेगा क्योंकि कुछ बचता नहीं है इसमें, तो लोन पेयर वाला जगह वैसे ही खाली रहेगा। तो 4 का अर्थ क्या है, sp3, अर्थात इस कार्बन पे क्या है sp3। अब इस कार्बन पे यदि मैं बात करूँ, ये तो sp3 है। इस कार्बन पे यदि बात करूँ तो 1 2 3 4 यहाँ भी sp3। इसके सभी कार्बन में लगभग sp3 ही रहेंगे क्योंकि 1 2 और ये 3 और 1 4, क्योंकि सभी क्या है यहाँ सिग्मा बंद है सबके सब, और सब में वही रहेगा, पूरे जितने कार्बन है सब में sp3 संकरण पाया जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। CH4 की यदि मैं बात करूँ तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए कार्बन की संयोजकता 4 के हिसाब से। अब इस कार्बन में कितने हैं सिग्मा बंद, मतलब इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड में सिग्मा बंद गिनूँ तो 4 होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े रहते हैं। तो सिग्मा कितना होगा, 4 बंद रहेगा सिग्मा का। पाई क्या है, पाई है 0 यहाँ पे, तो ये याद रखना है। 4 बंद है अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सिग्मा के, एक बंद में 2 के हिसाब से 4 है तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, किसके 8 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के। ये देखिए एक बंद में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से 4 कर दिया तो 4 दूनी 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में। अब इसमें संकरण यदि देखें इस कार्बन पे, क्योंकि हमको कार्बन पे ही देखना है, तो देखिए सिग्मा बंद को गिनना रहता है। ये देखिए स्टेरिक नंबर पता करने के लिए फिर इससे हमको संकरण पता चल जाएगा। सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर, तो इस लोन पेयर की तो जरूरत नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। 1 2 3 4 हो गया। अब 4 यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4। इस तरीके से जो कार्बन है इस पर क्या हो जाएगा संकरण, ये होगा sp3। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए ये डायरेक्ट बनता है, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं और ये 2 बंद है, तो 2 डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई काउंट करेंगे, सिग्मा और पाई बंद, तो टोटल देखें सिग्मा तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस टाइप से सीधे सीधे, तो ये 2 हो गया, और एक सिग्मा ये 3 और एक सिग्मा एक 4 और ये 2 6, टोटल 6 बंद रहेगा सिग्मा का। पाई की यदि मैं बात करूँ तो 2 पाई, क्योंकि डबल में सिर्फ 2 ही डबल है तो 2
पाई बंद। अब यदि इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 6 है तो 6 दूनी 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इसकी 2 दूनी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बंध में कितने 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी। अब इसमें संकरण की यदि बात करूं तो देखिए हमको सिग्मा बंध काउंट करना है। तो इसका तो 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है इसलिए, और एक बंध ये, अर्थात टोटल इसमें कितने हैं सिग्मा बंध। इस कार्बन के पास टोटल 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का अर्थ है यहाँ पे 3 रखूंगा और 3 का अर्थ है sp2। तो इस पे sp2, इसकी यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 और 2 सिग्मा है, और 2 सिग्मा का अर्थ क्या होता है sp। तो इस कार्बन पे sp संकरण पाया जाएगा। इस पे देखें तो 2 हाइड्रोजन ये 2 और 1 ये, अर्थात 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, अर्थात ये इसमें आएगा sp, सॉरी इसमें 2 हाइड्रोजन का 2 सिग्मा और 1, तो टोटल 3, और 3 का अर्थ क्या है sp2 संकरण, sp2 संकरण। तो उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अब इसमें देखिए देखने में सरल है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे संयोजकता का मान लिख रखा हूँ। देखिए इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा समझते जाएंगे। ये CH3 3 हाइड्रोजन, ये CH2 2 हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन का हमने क्या लिखा है, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। अब इसको ऐसा नहीं है कि एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे। कार्बन यहाँ पे देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1। तो हाइड्रोजन का तो ये बॉन्ड से 1 हो गया, इनका भी 1, इनका भी 1। कार्बन का 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। इस कार्बन का 4 कैसे होगा, 1 ये और 1 2 3, और ये नाइट्रोजन का इसी 3 से हो जाएगा कंप्लीट। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखता रहेगा तो कार्बन से सीधा एक बॉन्ड लगा के नाइट्रोजन को नहीं जोड़ना है, इस वजह से ऐसा। अब इसमें देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड यदि काउंट करें इस स्ट्रक्चर में, तो सिग्मा और पाई, सिग्मा सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा है, तो जितने हाइड्रोजन है वो 1 2 3 4 5 हो गए, और एक ये 6 और एक ये 7 और एक ये 8, अर्थात 8 बंध सिग्मा के रहेंगे। पाई की यदि मैं बात करूं तो पाई में देखिए ट्रिपल बॉन्ड जब भी रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखा हूँ, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 2 पाई है यहाँ पे, 1 2, तो 2 बंध पाई के। अब यदि इलेक्ट्रॉन हम करें तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 8 सिग्मा बंध, तो 8 दूनी 16 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और 2 कितना पाई, तो 2 दूनी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसमें संकरण की यदि हम बात करें, इनमें ये तीनों कार्बन में, तो संकरण हम कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। देखिए इसमें 1 2 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा यहाँ पे रखूंगा सिग्मा बंध, प्लस लोन पेयर 0, तो 4 सिग्मा बंध स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा sp3 संकरण। इसकी यदि मैं बात करूं तो 1 2 3 4, इसमें भी वही आएगा sp3 संकरण। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और ये 2, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 सिग्मा बॉन्ड अर्थात 2 का अर्थ होता है sp, तो इसमें क्या आएगा sp संकरण। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। sp संकरण अर्थात एक लाइनियर स्ट्रक्चर रेखी, sp2 त्रिकोणीय होता है, और sp3 क्या होता है, चतुष्फलकीय चतुष्कोणीय, जिसको हमने केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में पढ़ा है। तो उम्मीद है स्ट्रक्चर बनाना और sp2 sp3 संकरण पहचानना किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख लिया होगा आपने, और सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना भी सीख लिया होगा। लास्ट फिर इसके बाद और 1 2 प्रॉब्लम करते हैं। देखिए इसमें ये तो इजीली दिख रहा है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे यदि हम सिग्मा और पाई देखें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2, डबल बॉन्ड में 1 1 सिग्मा होते हैं, यहाँ पे लिखे हैं द्विबंध में 1 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 1 2, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 बंध सिग्मा के। पाई की यदि मैं बात करूँ तो डबल बॉन्ड में 1 1 क्या होते हैं, पाई, तो 2 बंध पाई के। इलेक्ट्रॉन की यदि बात करूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा वाले, और 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पाई वाले, ठीक। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसमें संकरण की यदि हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो सिग्मा बंध गिनना है, तो ये 2 हो गया और एक 3 सिग्मा बंध का अर्थ है, देखिए यहाँ 3 रखा है, स्टेरिक नंबर 3, sp2 संकरण इसमें आएगा, sp2। इसमें यदि मैं बात करूँ तो 1 2 सिग्मा बंध है, और बाकी नीचे वाला क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 पाई, तो 2 सिग्मा बंध अर्थात sp संकरण ये वाला। इनको हमको नहीं देखना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन का ही निकालना रहता है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने सीख ली होंगी, इसको नोट करिए, फिर 2 4 और एग्जांपल करते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, अर्थात हाइड्रोजन की कितनी कमी है किसी भी बॉन्डिंग में, वो निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। हम इसका लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, अब ये इसको अब ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको करके देखिए अभी तक यदि आपने कोई चीज़ सीखा है तो। अब देखिए CCN4, इसको कैसे बनाएंगे, C और ये कैसे बनेगा, ये CN कैसे बनेगा, C ये C, और CN4 है अर्थात ये ऐसा ट्रिपल बॉन्ड N, क्यों ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसकी संयोजकता हमको 4 बनानी है, ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर वास्तव में, ठीक। इस कार्बन से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन जुड़ा रहता था उसी की जगह हमने साइनाइड ले रखा है। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड है। पाई की यदि मैं बात करूँ तो 2 4 2 6 2 8 पाई बंद। इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन पाई के, इस तरीके से इसके बनेंगे। अब यदि हम संकरण की बात करें तो हम स्टेरिक नंबर काउंट करना करते थे, तो इसमें संकरण की यदि हम बात करें तो देखिए सिग्मा बंद को गिनेंगे यहाँ पे 1 2 सिग्मा बंद अर्थात sp संकरण, इस तरीके से इसमें भी sp संकरण। इस कार्बन की यदि मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 चारों दिशा से कार्बन घिरा हुआ है, तो टोटल 4
हो जाएगा स्टेरिक नंबर और 4 स्टेरिक नंबर अर्थात sp3 संकरण। तो थोड़ा देर पहले मैं जो लिखा था उसको आप याद करें, आप इजीली ये चीज़ बना पाएंगे। कैसे ये चीज़ बनाना है, इसको यदि हम देखें ये वाले स्ट्रक्चर को, तो ये ऐसा है CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो ये याद रखें आप। ठीक, स्ट्रक्चर अर्थात थोड़ा थोड़ा बनाना सीखें, इजीली आप काउंट कर पाएंगे हर चीज़। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की यदि मैं बात करूँ सिग्मा की, तो कितना आएगा, 1 3 तो ये हो गया खुद हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 1 5, 1 6 और 3 9, 9 सिग्मा बंद के रहेंगे। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के। पाई की यदि मैं बात करूँ तो पाई एक ही जगह बस है, तो एक बंद पाई का अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन पाई के। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई काउंट करना है। अब यदि हम इसमें संकरण की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड गिनना है, 3 और 1 4, 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इसमें sp3 3 और 1 4 होगा। इसमें यदि देखें तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें होगा sp2 और ये भी sp3। ऑक्सीजन हमको यहाँ पे काउंट नहीं करना है, ये भी sp3 3 और 1 4। इस तरीके से हमको संकरण निकालना सीखना है और ज्ञात करना है। इसमें यदि हम बात करें तो इस ये इजी है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप बना के देखें, इजीली बन जाएगा। ये सब जगह कार्बन लगाएंगे, उनकी संयोजकता 4 है, तो इसके साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। इसमें देखिए चारों तरफ से कंप्लीट हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये सब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, रेखा के रूप में हमने बना दिया है। अब इसको देखिए CH2 रखेंगे, ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2। अब इस तरीके से इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे और साथ में संकरण भी आप काउंट कर सकते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड देखिए 2 2 4 4 है अर्थात इसमें हर जगह क्या रहेगा, हर एक कार्बन पे sp3 संकरण रहेगा। संकरण तो मैं बता दिया, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करें। उम्मीद है चीज़ें आपने सीख ली होंगी। लास्ट देखिए CH3 C डबल OH। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बना होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है, ये देखिए OH इस तरीके से बना है। अब इसमें भी आप काउंट करके देखें, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है जो कि मैं इसको ऐसा बनाया हूँ। तो ये फार्मूला जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको फार्मूला कार्डिया हो जाएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड और संकरण काउंट बनाना आप सीख जाएंगे। तो इसको नोट करिए। फिर हम देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अर्थात हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं अर्थात किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन की कमी है जिसके कारण वो असंतृप्त हो गया है, उसको काउंट करना सीखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की इफिशिएंसी। इसका अर्थ ये है कि हम कोई भी एल्किन या एल्काइन या था डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, उसमें कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अर्थात H2 अणु जोड़ दें जिससे वो एल्केन जैसे बन जाए, उस चीज़ को कहा जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से आप डेफिनेशन लिख लेंगे, किसी असंतृप्त अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 टाइप होते हैं, एक एल्किन डबल बॉन्ड वाला और दूसरा होता है एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, जो कि हम इसके क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं, जो कि सामान्य रूप से देखा है हमने, इसको डिटेल में भी हम और पढ़ेंगे। को असंतृप्त एल्केन अर्थात सिंगल बॉन्ड में बदलने के लिए कितने H2 क्या हो सकता है, या दूसरे तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। अब इसके लिए अपने पास 3 फार्मूले हैं। एक होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए पाई बॉन्ड देखना है और साथ में रिंग अर्थात गोलाई को देखना है कि जो कंपाउंड रहेगा उसमें गोला है कि नहीं है। दूसरा डिग्री डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइलोजन, हाइलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब, माइनस नाइट्रोजन बटा 2 इस फार्मूला से। तीसरा है कुछ में इस टाइप से, जैसे कोई फलक जैसे स्ट्रक्चर दे देगा, चौकोन या इस टाइप से डिब्बा जैसे स्ट्रक्चर, उसको हम इसके लिए उपयोग करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू फलक की संख्या माइनस घन की संख्या, अर्थात क्यूब शेप में कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम इस सूत्र से। तो इसका बहुत रेयर केस में उपयोग होगा, सबसे ज़्यादा ये दूसरे नंबर वाले का उपयोग होगा क्योंकि यही सबसे सरल है। और ये वाले में क्या है, पाई बंद वाले में हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं। पहला C4H8, अब नाम से हमको मतलब नहीं है, इसमें हमको ये चीज़ निकालना है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे। C4H8 अर्थात 4 कार्बन, 4 कार्बन के हिसाब से देखिए 1 2 3 ये 4 कार्बन। अब इसमें H8 लिखा हूँ, मतलब ये पहले तो बैलेंस कर लेते हैं, 1 और 3 1 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन। इधर से भी कर लेते हैं 3 1 4। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 और 3 और 1 4, इसकी बैलेंस पूर्ण हो गई, 3 3 6 और 2 और हाइड्रोजन बचे हैं। तो एक जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा और ये H और ये H, ये वास्तव में एल्कीन है, इस वजह से ऐसा H8 आया है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जब तक ये बाद में हम सीखेंगे, अभी फिलहाल इस सूत्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे और इसमें से भी बन जाएगा। देखिए सबसे पहले पाई बंद प्लस रिंग, पाई बंद इसमें कितने हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए पाई बॉन्ड है 1 प्लस रिंग 0 है, इसलिए यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की संख्या 1 अर्थात 1 मैं H2 अणु जोड़ दूंगा तो ये एल्केन जैसे बन जाएगा, एल्केन अर्थात ब्यूटेन बन जाएगा, एल्केन का एक प्रकार। अब इस तरीके से आ गया। अब इस तरीके से आप देखते हैं कार्बन +1, कार्बन +1 से इससे मिल जाएगा सीधा कार्बन की संख्या +4 + 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइलोजन, हाइड्रोजन कितना है 8 8, उसके बाद हाइलोजन तो 0 है +0, नाइट्रोजन भी 0 है। इस तरीके से ऐसा बटा 2, तो 8 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 धन 1 ऋण 8 बटा 2 बराबर हो जाएगा 4, 2 चौके 8 करके, इसलिए 5 - 4 = 1, तो ये 1 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये जो तरीका है इस तरीके से हम इजीली बना पाएंगे। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये जो हमारा तरीका था ये दूसरे नंबर का था, ये दूसरा वाला तरीका, ये पहला वाला तरीका। तो पहले वाले तरीके के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दूसरे वाले तरीके के लिए जरूरत नहीं पड़ता। अब ये देखिए जो बी वाला क्वेश्चन है वो इससे बनेगा, क्योंकि ये जो तीसरा मेथड है स्पेशली ऐसा चौकोर दिखेगा डिब्बा जैसे उनके लिए है। फलक की संख्या, फलक मतलब फेसेस बोलते हैं इनको, ये घर का एक प्रकार से स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ऊपर नीचे 2 फलक हो गए, आजू बाजू की दीवार टोटल 4 और आमने सामने के टोटल 6 होते हैं दीवार अपने घर में, क्योंकि नीचे को भी एक दीवार मान सकते हैं फ्लोर को और ऊपर को भी मान सकते हैं छत को। इस तरीके से
जैसे इसमें 6 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 5 और अपना सामने वाला टोटल 6। तो इस सूत्र से निकालें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से, तो हमारे पास फलक की संख्या होगी 6 और घन की संख्या, घन अर्थात इसको बोलते हैं क्यू। तो इस तरीके से इसकी संख्या होगी 1, तो इसका एक प्रकार से बराबर हो गया 5। अब इस ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है उसको इसी सूत्र से स्पेशली बनाएंगे, इसलिए ये उदाहरण में दे रखा हूँ। उम्मीद है ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे काउंट करेंगे हमने इसके लिए किया था। अब ये एक कंडीशन हमारे पास ऐसा भी आ सकता है, दूसरा ऐसा भी आ सकता है। बाकी ये तो सिंपल वाले हैं, सिंपल वाले ढेर सारे हम अभी क्वेश्चन करेंगे। इसको कहा जाता है स्पाइरो टाइप का, जिसका हम नामकरण में और आगे सीखेंगे। स्पाइरो में क्या रहता है, एक कार्बन कॉमन रहता है। अभी चूंकि रिंग फॉर्म में, रिंग अर्थात एक दूसरे से जुड़ गया है, तो रिंग फॉर्म के लिए हम ये सूत्र उपयोग करेंगे सीधा सा, पाई बंद प्लस रिंग। अब पाई बंद प्लस रिंग का अर्थ है कि यहाँ कोई पाई बंद नहीं है, पाई रहता तो डबल दिखता कुछ, रिंग अर्थात टोटल 2 है, इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। पाई बॉन्ड तो 0 हो गया, प्लस रिंग कितना है 1 और 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान 2 आ जाएगा इस सूत्र के हिसाब से। ठीक, तो उस सिचुएशन के हिसाब से उपयोग करना है। ऐसा आएगा तो ये कॉमन से निकाल लेंगे, बाकी रिंग वाले आते हैं इस टाइप से, तो इसको ऐसा करेंगे। और जब भी चौकोर वाला आएगा तो उसको हम ये तीसरा नंबर के सूत्र से प्रयोग करेंगे। अब देखिए 2 रिंग है और 2 रिंग में ये वाला जो लाइन है ये कॉमन है, ये वास्तव में पाई बंद होता है जो कि दोनों का कॉमन रिंग रहता है। अब इसमें रिंग इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो में क्या है, 2 चीज़ें एक कॉमन, दोनों के कार्बन एक कॉमन रहते हैं, और ये वाला जो कॉमन रहता है उसको पाई बंद कहा जाता है, ये वास्तव में पाई रहता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं पाई बंद, इस हिसाब से देखिए 1 इसमें, और रिंग कितने हैं, रिंग है 2, तो इस तरीके से इसका आएगा टोटल 3। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो इसको आपको ध्यान देना है, सी और डी वाले में कैसे करते हैं। इसमें सीधा रिंग, ये बीच वाले को काउंट नहीं करना है, लेकिन इसमें बीच में एक लाइन आया है उसको हम पाई बॉन्ड के रूप में काउंट कर रहे हैं, बाईसाइक्लो टाइप का, जो कि बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा टोटल 3। ये 3 ये बताता है कि इसके हम 3 स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, क्योंकि H2 को हम अलग अलग लोकेशन पे रखते जाएंगे तो फिर अलग अलग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, तो उतना हम डिटेल पर नहीं जाएंगे। हमको सामान्य ये समझना है कि कितने H2 अणु जोड़े जिससे ये क्या हो जाए, सामान्य अवस्था में आ जाए, अर्थात एल्केन के फॉर्म में आ जाए, सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्म में। ठीक है, अर्थात ये रिंग से पूरा हट के सामान्य स्थिति में आ जाए। उसी तरीके से इसमें 5 H2 अणु जोड़ देंगे तभी सामान्य स्थिति में आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो सामान्य स्थिति में। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें कितना हाइड्रोजन कम डला हुआ है, अर्थात उसमें कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। जिसमें हाइड्रोजन हम और डाल देंगे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में पढ़ चुके हैं। तो इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम और एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। ये याद रखना है तीनों फार्मूला। तो देखिए अपना लास्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं C6H5NO2, और हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का सूत्र C+1, और उसके बाद क्या पढ़ा है, -H+X -N/2। इस तरीके से हमने एक फार्मूला लिखा हुआ था। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन यदि देता है तो उसको घटाना है, साथ में ऑक्सीजन या सल्फर भी रहता है तो उसको भी आपको इग्नोर करना है, हटाना है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर को काउंट नहीं करना है, तो ये याद रखें। अर्थात जो भी, क्योंकि सूत्र में उसका जगह नहीं है इसलिए उसको काउंट नहीं करना है। अब इस सूत्र के हिसाब से देखिए C6H5NO2, कार्बन कितना है यहाँ पे 6 धन 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 5 धन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसको मैं लिखूंगा 0 माइनस नाइट्रोजन कितना है 1, और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को भी हम काउंट नहीं करेंगे, उसको 0 करेंगे। इस तरीके से बटा 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 1 7 ऋण, और 5 में से 1 या कितना 4, तो 4 बटा 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो इस तरीके से 7 ऋण कितना हो जाएगा 2 बराबर ये 5 आ जाएगा आंसर। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी इसको कैसे करना है। इसी तरीके से इसको आप कर ले, होमवर्क है ये आपका, इसको करके देखते हैं। देखिए C2H5SH, इसको थायो एल्कोहल बोलते हैं। इस सूत्र के हिसाब से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में मान रखें, कार्बन कितना है 2 + 1 ऋण, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 5 और 1 6, तो 6 धन हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 0, तो कुछ भी नहीं है, नाइट्रोजन कितना है वो भी 0 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे ये सल्फर है, तो सल्फर के लिए जगह नहीं है इसलिए उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हटा देंगे, उसको काउंट करना ही नहीं है, ये है इसका अर्थ। तो इस तरीके से 3 ऋण हो जाएगा 6 बटा 2, तो 6 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 ऋण 3 हो जाएगा बराबर 0। इसमें इसका अर्थ है कि इसका सिर्फ इसमें कुछ मिलाने की हमको आवश्यकता नहीं है, इसका यही स्ट्रक्चर रहेगा ओरिजिनल। ठीक है, तो ऐसा भी उत्तर आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से मैं इसको देखता हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको भी कर लेंगे। और ये तो हो गया ऑक्सीजन को, जैसे इसमें हमने काउंट नहीं किया उसी तरीके से इसमें आप काउंट नहीं करेंगे। C6H6Cl6, अब इस सूत्र अपने पास हमने पढ़ा था DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कार्बन कितना है 6 धन 1, इस सूत्र के हिसाब से माइनस हाइड्रोजन कितना है 6 प्लस X लिखा हूँ, हाइड्रोजन कितना है ये भी 6 है, तो 6 माइनस नाइट्रोजन नहीं है तो 0 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7 ऋण 12 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 7 ऋण 6 बटा 2 छक्का 12, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा 1, अर्थात इसमें एक H2 जोड़ देंगे तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि IUPAC नामकरण कैसे लिखते हैं, अर्थात जो जनरल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, जो छोटी छोटी चीज़ें जाननी थी वो हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट में हम IUPAC नामकरण सीखेंगे कि कैसे जो भी फंक्शनल ग्रुप है जो चीज़ें हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और कैसे लिखते जाएंगे। बस इतना ही, थैंक यू।